देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। खून को खून लिखता हूँ, पानी नहीं लिखता। महलों में जो नाचती है मैं उसे रानी नहीं लिखता। काट दे कोई मेरी गर्दन या छीन ले ज़बां मेरी, कातिल को लिखता हूँ, कातिल कभी मसीहा नहीं लिखता। दलालों को लिखता हूँ, दलाल कभी नेता नहीं लिखता। इस इनकलाबी इंतखाबी जलसे के अख्तामी पहलू पर अख्तामी हिस्से में यहाँ पर मौजूद पार्टी के बहुत ही साफ सुथरे, जानदार, शानदार और बहुत ही ईमानदार उम्मीदवार अली जी राणा रंजीत साहब, पार्टी के बहुत ही कदावर लीडर, हिंदुस्तानी सियासत का इमाम, पार्लियामेंट में अवेसी साहब के बाद की दूसरी तमन्ना जनाब इम्तियाज जलील साहब, मोअज़्ज़ज़ रुकन औरंगाबाद महाराष्ट्र पार्टी के तासीसी रुकन और हम सबों के गार्जियन सवाल बिहार इकाई के जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, अपनी पूरी जवानी को पार्टी के लिए सुपुर्द करने वाले बेखौफ नौजवान पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट अजीजी एडवोकेट आदिल हसन साहब, मौलाना अजहर जावेद कासमी साहब, भाई जनाब नसीम साहब, डॉक्टर समी साहब और शिवहर इलाके पार्लियामेंट हल्के के MIM के सभी जिम्मेदार साथियों और इनकलाबी नौजवानों, बुजुर्गों, हिंदू मुस्लिम दोस्तों, मीडिया के दानिश्वरों, ये वक्त अब तभी गुफ्तगू का नहीं है। मैं चंद दिनों से जो इस इलाके में कयाम रखता हूँ, गलियों में, शहरों में, कस्बात में और जलसों में जो शामिल हुआ हूँ, नौजवानों में जोश और खरोश है और बूढ़ों को जो एतमाद है, हम समझते हैं कि हमारा पुख्ता एतमाद होने लगा है कि दुश्मन विपक्षी चारों खाने चित हो गए हैं और रंजीत की जीत यकीनी हो गई है। पूरे जुमले में सिर्फ कहने आया हूँ, ये कईयों मुसलमानों, तुम्हें पैगाम देने आया हूँ कि आजादी की नीलम परी को हासिल करने के लिए तुम्हारे बाप दादा ने बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन देश की आजादी के 77 सालों में तुमने खोया है और पाया नहीं है। हमारे बुजुर्ग इस बात के गवाह हैं। एक लंबे अरसे तक हमने कांग्रेस को वोट दिया, सत्तर कमेटी और राज पिछड़ा कमीशन कहती है कि मुसलमानों की हालत दलितों के बराबर हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी ने मुल्क में न सिर्फ मंदिर मस्जिद का झगड़ा पैदा किया, बल्कि हिंदू और मुसलमानों में वो नफरत की आग लगाई है, जिससे आज पूरा देश झुलस रहा है। यकीन जानो मेरे हिंदू साथियों, यकीन जानो मेरे मुस्लिम साथियों, सदियों से इस मुल्क में हिंदू रहता है, सदियों से मुसलमान भी रहता है, सदियां लड़ाई होगी, फिर भी एक दूसरे को कोई खत्म नहीं कर पाएगा। न हिंदू खत्म होगा कभी, न मुसलमान खत्म होगा, लेकिन मोदी ने हिंदू और मुसलमानों में जो नफरत की आग लगाई है, इससे हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। तुमने भी वो गद्दी से उतारना है और मोदी के सामने में आज हक बात कहने वाला एक ही लीडर है जिसको दुनिया बैरिस्टर सोदी अवैसी के नाम से जानती है। कि बैरिस्टर सोदी अवैसी जब पार्लियामेंट में बोलता है, जब टीवी में मुज़ाकरे करता है, तुम्हारा सीना फख्र से चौड़ा होता है कि नहीं होता? ऊंची होती कि नहीं होती? तुम बैरिस्टर सोदी को ताकत देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? इस वक्त देश को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी की है, वो मिसाइल मैन की नहीं, सरहदों पे पहरेदार की नहीं, बल्कि इस देश में हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद की जरूरत है। और इत्तेहाद का पैगाम लेकर आज एक राजपूत का बेटा और स्वर्गीय सीताराम बाबू, जिनको भली भांति आप जानते हैं, मैं 3 बार आलम चाय में रहा, मैंने बड़े सम्मान पूर्वक उनको देखा है और उन्होंने बहुत अजीज की तरह हमें माना है। हम आज उसके बेटे को आपके दरमियान में पाकर इस बात को महसूस करते हैं कि पिता का जो संस्कार था बेटे पर उतर आया है और आज अब रंजीत के दिल पर और सीने में बैरिस्टर सोदी अवैसी की रूह निकल कर आई है कि बेखौफ हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद और जुल्म के खिलाफ आवाज लगा रहा है। ये तुमने सबको वोट दिया, तुमने लालू जी को अपने कंधे पर बैठा कर
लेकिन आज यादव जी का बेटा तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि मैं माई को नहीं जानता, मैं ये तुझ को जानता हूँ, अब मुसलमानों को उनकी जरूरत नहीं है। जिस राजद में कभी 6 मेले मुसलमान जीत को जाते थे, आज 22 टिकट उसने बाकी है और 22 में सिर्फ 2 को दिया है। याद रखो, बिहार में 14% यादवों में से 6% यादव भाई भाजपा में जा चुका है। 8% यादवों की दुनिया पर पार्टी चला रहे हैं लोग और 9 यादवों को टिकट दिया और 18% मुसलमानों को मुसलमानों को उसने औकात बता दी है। और तुम्हारा तरीका है कि तुम भी अपने वोट के जरिए से ऐसी जालिम पार्टियों को औकात बता सकते। एक राजपूत के बेटे ने भेजता समझना इसी को लीडर माना है और यकीन जानो, जिस जमात का कोई लीडर नहीं वो जमात तबाह बर्बाद होती है। जिस कश्ती का कोई मल्लाह नहीं उस कश्ती को गलत होने से कोई नहीं बचा सकता। हिंदुस्तान में मुसलमानों का अलमिया यह है कि इसने ऐरे गैरों को लीडर माना लेकिन अपने लीडर को लीडर तस्लीम नहीं किया। भेजता समझना वैसी अपनी कयादत को लेकर आया है। यकीनन आज हिंदू मुसलमान की इत्तेहाद की जितनी जरूरत है उतनी ही मुसलमानों की अपनी कयादत की जरूरत है। मुसलमानों की कयादत खड़ी करनी है तो तुम्हें हिंदू मुसलमान इत्तेहाद का परचम लहराना पड़ेगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ, इसमें मुसलमान उतना कदम आगे नहीं बढ़ा सका। आज बहुत सारे नकोरे मुसलमान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुनाफिक जिसको MIM का नाम सुनकर ही उनके पेट में ऐठन होती है और वो MIM को आज तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुबारकबाद हो कि रंजीत ने 2 कदम आगे बढ़ाकर आज MIM का टिकट अपने गले पर डाला है। ऐ मुसलमानों, सियासी तौर पर आप पर वाजिबा है कि इस राजपूत के बेटे को अपने सीने से लगाकर इनको कामयाबी से हम कमाल करें। इत्तेहाद के इस मौके को गंवा दिया तो फिर चिल्लाओगे, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो निज़ाम आलम को, मुंतशिर हो तो मरो, फिर शोर मचाते क्यों। यकीन जानो, रिश्तेदार अमीर हो, कबीर हो, दौलतमंद हो, मामू खालू फूफा एक बार इंतकाल हो जाए बच्चा यतीम नहीं होता है। बच्चा जब भी यतीम होता है, बाप मजदूर हो, ठेला चलाए, लकवा के बिस्तर में हो, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब किसी कौम का कोई लीडर नहीं होता वो कौम भी यतीम हो जाती है। आज इसे टीवी से निकालने के लिए आया है और उसने अपने एक जवासाल बहुत ही मेहनती और जफाकश कारकुन को टिकट दिया है। आपका और हमारा फरीजा बनता है कि इस वक्त हम बिहार में एक नई सियासत का आगाज करें। जिस कांग्रेस को हमने साथ दिया उसने ही हमारा गला दबाया है। बीजेपी हमारी तहजीब की दुश्मन है और लालटेन वालों ने भी हमको धोखा और फरेब दिया है। अभी जो आई है जातीय आधारित गणना की जो रिपोर्ट बिहार की आई है, मुसलमान